हरिओम। मोक्षदा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर, देव देवेश्वर मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, इस दिन प्रयत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वेखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा का मन बड़ा विस्मय हुआ और उसने ब्राह्मणों से स्वप्न की सारी बात बताई। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है, आप उनके पास जाइए। राजा ने पर्वत मुनि के पास जाकर दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने मुनि को राज्य के 7 अंगों का सकुशल बताकर अपने पितरों की मुक्ति का उपाय पूछा। पर्वत मुनि एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे और फिर उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्ण बोले, राजा ने मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा वेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष देने वाली यह मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये पद्म पुराण में आता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के दिन काली गौ का पूजन किया जाता है। हरिओम।